हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिफ्थ क्लास इंग्लिश का द दशहरा फेस्टिवल लेसन की एक्टिविटी थर्ड को सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड है उसको। तो लुक एट दीज पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द माउस एंड द ऑल। यहाँ आपको जो पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को देखना है और उनको ऑब्जर्व करना है कि उनकी जो माउस है उसकी और जो उल्लू है उसकी पोजीशन कहाँ है। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर में दे रखे हैं यहाँ, इन द फर्स्ट इमेज द माउस इज अंडर द बॉक्स। फर्स्ट इमेज है, उसमें माउस है वो जो बॉक्स बना है उसके अंडर ही नीचे है, नीचे दबा हुआ है। नेक्स्ट, द माउस इज ओवर द बॉक्स। ओवर मतलब बॉक्स के ऊपर तो है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। थर्ड वन, द माउस इज इन द बॉक्स। थर्ड में माउस है वो किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। तो जब भी हम कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर होने की स्थिति में हो तो हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, फोर्थ है, द माउस इज ऑन द बॉक्स। कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सरफेस को छू रही हो अथवा उसके ऊपर उसको टच कर रही हो तो ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सरफेस को टच ही करना है, उसके संपूर्ण भाग को कवर नहीं, एरिया को कवर नहीं करना है। इसी प्रकार द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, अर्थात जो बॉक्स है उसके सामने के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। पीछे की स्थिति में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स। एंड नेक्स्ट टू, तो द माउस इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ उल्लू दी हुई है और बॉक्स दिया हुआ है। तो इन द ओवल इज ऑन द ब्लॉक। सेकेंड इमेज में बता रहा हूँ, द ओवल इज ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर है। जैसे यहाँ फर्स्ट पिक्चर के फोर्थ में माउस है वो कहाँ था? बॉक्स के ऊपर, वैसे ही फर्स्ट में ओवल उसके ऊपर है। द आउल इज अंडर द ब्लॉक, द आउल इज नेक्स्ट टू द ब्लॉक। तो इस प्रकार आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं। इसी के अकॉर्डिंग नाउ लुक एट द इमेज बिलो एंड फिल सुटेबल प्रीपोजिशन इन द गिवन बॉक्सेज। दीज अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। ये अंडरलाइन वर्ड है वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। They are used before a noun or a pronoun to show place, position, time, method and other types of relationship between two nouns or pronouns। तो प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो किसी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले इसका यूज होता है। और ये किसको शो करते हैं? उस नाउन या प्रोनाउन के प्लेस को, स्थान को, पोजीशन स्थिति को, टाइम, मेथड और अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। तो नाउ राइट ए सेंटेंस फॉर ईच इमेज। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको यहाँ इनकी आंसर की भी दी हुई है, इसको देखकर आपको अपने क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। थैंक यू।